हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज 18 जून है, फादर्स डे है और मुझे पता है कि आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख पाओ, क्योंकि पिता के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि आपने स्टेटस पे और सब जगहों पे जहाँ पे सबको दिखाना है सब आपने दिखा दिया होगा कि आप पिता से बहुत प्यार करते हो, है ना। लेकिन रियलिटी क्या है, दिल से पूछ के देखो, आप कितनी इज्जत और कितना सम्मान करते हो और उनका कितना ख्याल रखते हो। दोस्त, पिता वो शख्सियत होता है जिसकी कीमत आप अपनी पूरी ज़िंदगी में भी अदा नहीं कर सकते हो। जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको दिल पर लेकर के समझना और एंड तक देखना, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आएंगी। पिता वही शख्स है जो आपको दुनिया में लाता है और वो वही शख्स है जो आपको पैदा होने से लेकर के 18 वर्ष की उम्र तक, यानी जब तक आप कमाने नहीं लग जाते हो तब तक उसी शख्स के खर्चे पे पलते हो। और मैंने लोगों को कहते सुना है कि आपने मेरे लिए किया क्या है। पिता वो शख्स है जिसको डिफाइन करना, जिसके कर्ज को अदा करना मुश्किल ही नहीं बहुमुश्किल है। चाहे वो पिता गरीब हो या अमीर हो या किसी भी तरह का हो, लेकिन वो अपने बेटे के लिए एक तरीके से राजा ही होता है। ठीक है, पिता गरीब है फिर भी आपको पाल के बड़ा करेगा, पिता ही करेगा, या अमीर है तो भी। लेकिन हम उनके साथ, अब बारी आती है समझने की कि हम उनके साथ क्या करते हैं, हम कितना उनके साथ उनकी इज्जत, परवाह, उनकी देखभाल कर पाते हैं। जैसे एक छोटे से बच्चे को बचपन में ज़रूरत होता है उनकी अंगुली को पकड़ के चलना, जो बच्चा सीखता है उनकी, उसी प्रकार उनकी जब वृद्धावस्था आती है तो एक लड़के की भी उनकी आवश्यकता पड़ती है एक अंगुली की, और वो उंगली होनी चाहिए उसके बेटे की। लेकिन दुख है कि आज के समाज में वो उंगली उस बाप को उस एज में नहीं मिल पाती है जब उसको चाहिए होता है। और केवल जहाँ पे सोशल मीडिया पे दिखाना हो गया, लोगों को दिखाना हो गया, वहाँ पे प्रदर्शित कर देते हैं हम। लेकिन रियलिटी क्या है, वास्तव में हम कितनी उनकी इज्जत, कितनी उनकी परवाह करते हैं, ये दिल से होना चाहिए, ना कि दिखावे के तौर पे। ठीक है, और आज के समाज की यही दुर्दशा है कि दिखावा ज़्यादा है और वास्तविकता कम है। ठीक है, सबकी बात बता रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी लोग हैं अभी भी जो इस चीज़ को समझते हैं और करते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में तो यही चीज़ है, सच्चाई यही है। अभी स्वीकार करेंगे वो जिस चीज़ को आप अनुभव कर सकते हैं। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, वो शख्स ऐसा होता है जिसकी वास्तव में इज्जत की ज़रूरत होती है, उसको सहारे की ज़रूरत होती है। और अगर आप लोग इतना नहीं कर पाते हैं तो अगर आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, 18 वर्ष एक छोटी अवधि नहीं होती है। जब तक वो आपको देखता है, आपको संभालता है, कुछ भी करता है, किसी भी तरीके से करता है। लेकिन माँ के बारे में तो बहुत कहा जाता है ना, बहुत पढ़ा गया है, लिखा गया है, लोग बोलते हैं कि ये करती हैं, वो करती हैं। हाँ ठीक है, उनका सम्मान है, बट जितनी इज्जत बाप को मिलनी चाहिए उसको शायद उतनी नहीं मिल पाती है। बट वो दिमाग में लेकर के चलता है कि आपको कैसे अच्छी शिक्षा देनी है, आपको कैसे अच्छे कपड़े पहनाने हैं, आपको कैसे रखना है, आपके लिए घर बनाना है। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते पूरा उसका जीवन निकल जाता है और वो अपने सपने को अपने बच्चों के सपनों में देखने लग जाता है। और फिर भी हम लोग एक झटके में बोल देते हैं, या फिर कोई भी एक झटके में बोल देता है कि आपने किया क्या है। ये एक बहुत ही दुख की बात है। और आप एक बार सोच के देखिए कि अगर आप लोग किसी के लिए एक छोटा सा, अगर किसी के लिए कोई काम करते हो, अगर वो उलट के आपको बोल देगा, जैसे हमने किसी के लिए कोई कहीं जाने का काम या कुछ भी काम किया और वो उलट के बोल दिया कि आपने मेरे लिए क्या किया, तो आपको इतनी तकलीफ पहुँचती है। लेकिन एक वो शख्स जो पूरी ज़िंदगी आपके लिए करता है और एक झटके में आप उसको अगर बोल देते हो ऐसा, तो सोचिए उसके ऊपर कितना दुख गुजरता होगा। वो बोल नहीं पाता है, कह नहीं पाता है, लेकिन उसके जो दिल पे बातें जो गुजरती है वो हम महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में किसी के पास उतना समय नहीं है कि ये चीज़ें सोच सके। अगर दुनिया में वास्तव में किसी की इज्जत करनी है, किसी की परवाह करनी है, किसी की देखभाल करनी है, तो वो माता पिता के अलावा और कोई नहीं होता है। क्योंकि आपका साथ देने के लिए, आपको बेहतर बनाने के लिए, आपको इतना बड़ा करने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए, आपके हर एक सपने को साकार करने के लिए पीछे केवल और केवल माँ और बाप का हाथ होता है। तो प्लीज़, दिखावे के इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी है कि वास्तव का इज्जत कीजिए।
आजकल अनाथालय भरे पड़े हैं, ठीक है। वृद्धाश्रम पे चले जाओ तो वहाँ पे सब भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो जो वहाँ जा रहे हैं वो हमारे समाज से उठ के जा रहे हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आते हैं। हम ही आप हैं जो जहाँ से निकल के उनको जाना पड़ता है वहाँ पे। तो क्या इसी दिन के लिए उन्होंने आपको इस काबिल बनाया या फिर इतना बड़ा बनाया? तो हैप्पी फादर्स डे तो सबके लिए है, बट वो केवल एक दिन नहीं होता है, जो साल के 365 दिन होते हैं। ज़रूरी है हमें कि हम 365 दिन इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें और उस तरीके से काम करें, या फिर उनकी इज्जत, परवाह, केयर, जो भी चीज़ें कह सकते हैं, सारी चीज़ें हम करें। उम्मीद है कुछ चीज़ें आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर अभी भी नहीं समझ आया है तो आप एक बार सोच लेना कि अगर आपको काफ़ी चीज़ें से कोई इंसिडेंट याद कर लेना। आपको किसी भी त्यौहार पे आपने नए कपड़े खरीदे होंगे, लेकिन पिता शायद वही पुराने कपड़े पहन के वहाँ गया होगा। यानी कि वो पूरे जीवन भर आपकी खुशियों को ऊपर रखता है, और जब समय आता है कि अब आप उनको खुशियाँ दो या फिर उनको सुख दो, तो फिर उस दरमियान हम कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में बिजी हो जाते हैं, या फिर कह सकते हैं ये चीज़ें अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। अगर वही चीज़ वो इंसान भूल जाता तो शायद आप इस काबिल ना बनते या इतना बड़ा ना बनते, जैसे भी हैं वैसे ना हो पाते। तो प्लीज़ दिखावे से अच्छा है कि दिल में रखिए उस इज़्ज़त को, ठीक है। स्टेटस लगा देने से या फिर जो सोशल मीडिया पे शो कर देने से प्यार बढ़ नहीं जाता है। अगर इज़्ज़त देनी है तो दिल से दीजिए, जिससे कि उस बाप को एहसास हो वास्तव में कि हाँ ये मेरी इज़्ज़त है, ठीक है। बाकी उसके आगे तो आप खुद ही समझदार हैं, सब आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, उसके तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एक बार सोचिएगा ज़रूर इन बातों को, ठीक है। एक बार हैप्पी फादर्स डे सभी लोगों को, और आई होप कि बातों आपको समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ आई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।